स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आप जानते हैं कि 21 मार्च का आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का, उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें साइंस का भी है, जीके भी है, जीएस भी है। चलिए पहला प्रश्न को देखिए, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है, गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। अगर मानव शरीर में अगर कोई संक्रमण होता है तो उसको कौन सा विटामिन उसको रोकता है, तो उसको आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है, तो वृक्काणु। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टर्नम। अस्टर्नम के साथ मानव की पसलियाँ जुड़ी रहती है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 1 नंबर पर पूछेगा तो अमेरिका, 2 में चाइना हो जाएगा। तो 18 का हमारा 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किन अनुपात में करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र और राज्य जो है 90:10 के रेशियो में करते हैं। यानी कि 100 रुपया अगर देना है किसी को मजदूरी, तो 90 रुपया केंद्र सरकार देगा, तो 10 रुपया राज्य सरकार देगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो अब केंद्रीय बल जो है आपका आभासी बल हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए। तो कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वपरागन का परिणाम क्या होता है, क्या होगा। स्वपरागन का परिणाम अंतः प्रजनन होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट gkmastermind.com पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, वहाँ पे आप जा करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं। वे पादप जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, पौधे के किस भाग को
केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका तथा वर्तिकान, ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? भारत की किस नदी को अपनी प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो नॉर्मन मायर्स, ऑप्शन बी, नॉर्मन मायर्स। 21वां प्रश्न को देखिए, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के अक्षय व अपरदन से होता है? कह रहा है किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट लावा के अक्षय व अपरदन से होता है? तो वो हो जाएगा काली मिट्टी, 22 का सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए, मिलान करना है, सही कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मुरिया जो है छत्तीसगढ़ है जनजाति, मुरिया जनजाति कहाँ पाया था? छत्तीसगढ़ में। रियांग जनजाति त्रिपुरा में, ठीक है। और गरसिया जो जनजाति है वह राजस्थान में पाया था, इसलिए हमारा सी जो है वह क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा। और जौनसारी जो है उत्तराखंड में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गरसिया जो होगा हिमाचल प्रदेश ना होकर के राजस्थान होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को कहा जाता है। चलिए क्षोभ मंडल में आप जानते हैं कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती है सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर मतलब अवस्थित है। 25 का गेस कीजिए। तो हो जाएगा उत्तर पूर्व जो उसका एरिया है वहाँ पे वह ग्रेटर बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का अवस्थित है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देश दिया हुआ है इधर, राजधानी दिया हुआ है। नाइजीरिया का अबूजा ये सही हो गया आपका। बोत्सवाना के गबारिन ये भी सही है। युगांडा का आपका कंपाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? युगांडा का राजधानी किगाली दिया हुआ है, यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ, कौन सा देश के साथ लगता है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो सबसे ज़्यादा लगता है वह है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अगर पूछे तो अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा। 28वां प्रश्न को देखिए, पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। 28 का गेस कीजिए। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न को देखिए, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग अपक्षरण बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, गेस कीजिए दोस्तों, 31 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? 32 का देखिए, कोल डैम परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। 33 का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है?
काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो वह म्यांमार के साथ निर्माण करती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब गेस करना है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मृद को बांगर कहते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है हमारा, वह भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 38 का गेस कीजिए। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ में है। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दो परमाणुओं के बीच, यहाँ पे 18 नहीं होगा, जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, तो जो सिस्टम की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाएगा। 40 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी। अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसको 15 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तब 15 डिग्री यानी कि 15 चक 60 यानी कि 1 घंटा। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2045। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न को देखिए, गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? अब गेस की चार्ट हो दिया हुआ है, जो कौन सा विदेशी नस्ल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीजियन जो है यह विदेशी नस्ल का गाय है। 46वां प्रश्न को देखिए, पाइप प्राकृतिक गैस प्रयोग किया जाता है। पाइप प्राकृतिक गैस PNG का प्रयोग किया जाता है पकाने यानी भोजन पकाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न को देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो संलयन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो बोरॉन। ऑप्शन डी। 49वां प्रश्न को देखिए, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का यह एक सामान्य नाम है। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।